तो हाँ दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर सेकंड मैथ की एक्सरसाइज 2.2। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले देखो आता है एक जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, कि कोई भी एक पोलिनोमियल लिखा हुआ है, उसके जीरो कैसे फाइंड करते हैं। अब आप बोलोगे जीरो तो ये होता है, इसको क्या फाइंड करना। ये नहीं, पोलिनोमियल जैसे x+5 है, तो इसके जीरोस का मतलब हो गया कि इसमें मैं x की वैल्यू क्या रखूं कि इस पूरे पोलिनोमियल जो px है, इसकी वैल्यू मेरे पास जीरो आ जाए। तो देखो इसका सिंपल से मेथड होते हैं इनको निकालने के। सबसे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन। दे रखा है कि इस पोलिनोमियल में चेक करो x की वैल्यू -5 पे और 5 पे जीरो आती है कि नहीं आती। तो जो पी एक्स है मेरे पास, उसमें मैं अगर एक्स की वैल्यू -5 ले रहा हूँ, तो मैं ये लिखूंगा पी ऑफ -5। एक्स था, एक्स की जगह -5 लिया, तो यहाँ -5 लिखना पड़ेगा। और जो एक्स है उसकी जगह लिखो -5 और +5 पहले से था, तो -5 + 5 जीरो हो जाता है। तो हम कह देंगे एक्स इक्वल टू -5 पे तो पोलिनोमियल जीरो होता है, तो ये एक जीरो है पोलिनोमियल का। और एक्स इक्वल टू 5 रखता हूँ अगर, तो 5 + 5 = 10 होता है, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो x इक्वल टू 5 इज नॉट ए जीरो, इज नॉट ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो ये ज़रूरी नहीं कि पोलिनोमियल के जीरो जो होते हैं उसमें x की वैल्यू भी जीरो हो। x की वैल्यू तो कुछ भी आ सकती है, लेकिन उस पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो आनी चाहिए उस x को रखने पे, तो वो कहलाता है उसका जीरो। अब देखो ये है कि फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल, किसी भी पोलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। मैं लिख देता हूँ कि मेरे पास एक पोलिनोमियल है पी वाई इक्वल टू 2y³ -3y² प्लस 2y प्लस 1। ये आप कमेंट भी कर देना कि कौन सा है, लीनियर है कि क्यूबिक है कि क्वाड्रेटिक है। ये पोलिनोमियल है, इसमें मेरे को 8x इक्वल टू 2 पे, ओह सॉरी इसमें x तो है ही नहीं, एट वाई इक्वल टू 2 पे वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, पहले पी वाई की जगह P2 लिख दूंगा, और ये 2 का 2। अब y था, y की जगह कौन आ जाएगा 2, तो 2 का क्यूब -3, y की जगह अगेन 2 इसका स्क्वायर प्लस 2, y की जगह अगेन 2 और प्लस 1। ये तो पता है ना आपको, 2y का क्यूब 2y क्यूब है, इसका मतलब होता है 2 × y³। आई होप कि ये पता होगा आपको, तो इसीलिए मैंने यहाँ मल्टीप्लिकेशन किया है। अब 2 × 2 का क्यूब होता है 8, -3 × 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस 2 × 2 प्लस 1। तो ये देखो 8 × 2 कितना हो गया 16, -4 × 3 हो गया 12, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1। तो 16 + 4 20, 20 + 1 21 और -12। अब 21 में से मैं अगर 12 माइनस करूँगा तो मेरे पास कितने बच जाएंगे 9। सही है, 9 बच गए। तो यानी P2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 9 आ गई। अब आपके पास क्वेश्चन भी आ सकता है कि आगे आप देखोगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, दे रखा होगा px = x³ प्लस x² डैश डैश कुछ भी, और पूछेंगे फाइंड P0। तो इसका मतलब क्या है कि x की जगह आपको जीरो रखना है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आपने ये समझ लिया तो आप एक्सरसाइज की चिंता मत करो, फटाफट हो जाएगी एक्सरसाइज, तो चुटकियों का काम है आपके लिए अगर ये बेसिक आप समझ गए तो। ओके, तो चलो अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। अब देखो ये है मेरी एक्सरसाइज 2.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 एट x इक्वल टू 0। मतलब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू मेरे को x इक्वल टू 0 पे निकालनी है। तो कोई नहीं, निकाल देंगे। पहले लिखो 5, और जो ये x है इसकी जगह रख दूंगा मैं 0, -4 इस x² की जगह 0 का स्क्वायर प्लस 3। 5 × 0 होता है 0, माइनस 0 का स्क्वायर 0, तो 4 × 0 प्लस 3। तो ये 0 - 4 × 0 हो गया 0 प्लस 3 इक्वल टू 3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3। अब ऐसे ही मैं -1 पे निकालता हूँ। देखो 5, पहले पॉलिनोमियल वापस लिख लेते हैं, 5x - 4x² प्लस 3। तो 5 x की जगह रख दूँ -1, -4 और x की जगह -1 का स्क्वायर प्लस 3। 5 × -1 हो गया -5, 4 इंटू, अब आप बताओ -1 का स्क्वायर कितना होता है।
आप में से कुछ बच्चे तो बोलेंगे जो महानुभाव है कि -1 होता है, लेकिन वो गलत है। -1 का स्क्वायर +1 होता है, +3। अगर आपको ये नहीं आता कि +1 कैसे होता है तो बता देना, मैं बता दूंगा। -5 4 1 4 +3। देखो ये माइनस और माइनस दोनों सेम साइन वाले ऐड हो जाएंगे, यानी -9 + 3, -9 + 3 हो जाएगा -6। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब आती है क्वेश्चन नंबर सेकंड की सॉरी फर्स्ट के थर्ड पार्ट की बारी। ये फर्स्ट है ना, हाँ। तो अब अगर आपको ये ट्राई करना है तो आप पॉज करके ट्राई करिए। x = 2 पे तो अगेन वो पोलिनोमियल लिख लो वापस। 5x - 4x² + 3। तो 5 अच्छा सॉरी 5x की जगह 2 - 4x² यानी 2 का स्क्वायर +3। 5 2 = 10। ये 3 नहीं दिख रहा होगा आपको, यहाँ 3 लिखा हुआ है। ये एक सेकेंड। अब -4 × 2 का स्क्वायर 4 होता है +3। 10 4 × 4 16 +3। 10 और 3 हो गए 13 -16, तो ये हो जाएगा -3। समझ में आ गया होगा आपको ये। अब देखो जो मैं आपको बता रहा था कि P0 P1 वो सब पूछ रहे हैं आप। सबसे पहले आपको वैल्यू निकालनी P0 P1 और P2 की इन पोलिनोमियल्स में। तो सबसे पहले देखो P0 का मतलब क्या है कि y की जगह 0 रख दो। तो इसका स्क्वायर था यानी 0² -0 + 1। ये कितना हो जाएगा 0 - 0 0 + 1 = 1। P0 तो आ गया अपना 1। फिर P1 निकालते हैं। अगेन y की जगह 1 रखना है। 1 का स्क्वायर -1 + 1। माइनस y था तो -1 आ गया। 1 का स्क्वायर 1 - 1 + 1। 1 - 1 तो 0 और +1 = 1। यानी P1 भी क्या हुआ 1 हुआ। अब आप ये सोचोगे 0 भी 1 आ रहा है 1 भी 1 आ रहा है तो आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर है P2। तो यहाँ नीचे निकाल लेते हैं P2। पहले y² था तो 2 का स्क्वायर, फिर y था तो -2 + 1। 2 का स्क्वायर 4 -2 + 1। 4 - 2 तो हो गया 2 + 1 हो गया 3। तो यह आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन आप ट्राई करना चाहो तो पॉज करके ट्राई कर सकते हो। कमेंट में बताए ना कि आपका सही आया था कि गलत। अब देखो इसमें निकालते हैं सबसे पहले P0। तो 2 + t की जगह 0 + 2t² यानी 0 का स्क्वायर -t³ यानी 0 का क्यूब। तो 2 + 0 की जगह 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है और 0 × 2 कितना हो जाएगा 0 और -0, तो ये हो गया 2। तो P0 आ गया आपका 2। आपके एक डाउट आ सकता है जो थोड़े किसी किसी बच्चे को आ सकता है कि हाँ 0 किस में रखनी है वैल्यू, ये तो हमें पता ही नहीं चल रहा। तो जो ये ब्रैकेट के अंदर जनरली एक ही वेरिएबल होता है, लेकिन अगर दो वेरिएबल बाई चांस कभी आ गए तो जो ब्रैकेट के अंदर है उस जो t है तो t की जगह 0 रखना है। अब देखो P1 भी निकालना था तो P1 जल्दी से बताया तो मैं आपको 2 की जगह 2 प्लस t की जगह 1 प्लस 2 × t का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर -t³ यानी माइनस का 1 का क्यूब। तो 2 + 1 1 का स्क्वायर 1 1 2 = 2 -1 1 का क्यूब 1 होता है। तो 2 + 1 3 2 5 5 - 1 4। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब जो P2 है वो यहाँ बताया था हमें, स्पेस कम है थोड़ा। तो ये देखो P2 = 2 + t यानी 2 + 2 × t² यानी 2 × 2 का स्क्वायर प्लस t³ यानी -2 का क्यूब। 2 + 2 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है। 4 × 2 कितना हो गया 8 -2 का क्यूब कितना होता है 8 तो -8। तो 8 - 8 तो 0, तो वैल्यू आ गई इसकी 4। अब देखो अगला क्वेश्चन जो है मेरे पास Px है। तो P0 कितना हो जाएगा 0 का क्यूब, P1 हो जाएगा 1 का क्यूब और P2 हो जाएगा 2 का क्यूब। 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 4 नहीं 8। ये है P0, ये है P1, ये है P2। समझ में आ गया होगा आपको। तो देखो x - 1 मतलब 1 0 - 1 × 0 + 1। 0 - 1 हो गया -1 और 0 प्लस हो गया 1। यहाँ कोई साइन नहीं है, मतलब ये मल्टीप्लीकेशन है। -1 × 1 कितना हो गया +1 हो गया, सॉरी -1 हो गया। तो P0 आ गया -1।
फिर ये 1 है तो 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि 0 इंटू 2 0, ज़रूरत ये नहीं थी क्योंकि ये पूरा मल्टीप्लाई में और जीरो आती है, आगे की वैल्यू मल्टीप्लिकेशन वाली भी जीरो हो जाती है। अब P2 तो x माइनस 1 यानी 2 माइनस 1, x प्लस 1 यानी 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 हो गया 1 और 2 प्लस 1 हो गया 3, तो 1 इंटू 3 इक्वल टू 3, P2 3 आ गया। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। तो अब जो आगे की क्वेश्चन है 2.2 में वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।